राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह, जिन्होंने आज 1931 में जो शहीदी दी थी, तो उसके लिए हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज हम जी जन शहीदों के जो दिन मना रहे हैं, शहीदी दिन मना रहे हैं, वो सभी अलग अलग मतलब गांव से मिट्टी ले आके, जिलों से मिट्टी ले आके शहीदों के नाम किया, जो शहीदों को याद किया। और जो साम्राज्य के बाद उल्ट जो लड़े हैं, लड़ाई इतनी लंबी लड़ाई लड़के शहीदियाँ प्राप्त की हैं, और उन शहीदों को हम याद करते हुए आज ये दिन मना रहे हैं। हमारे दिलों में तो राज करता भगत सिंह, लेकिन उसकी सोच को हमें अपने दिमाग में लाना होगा। जब तक भगत सिंह को हम दिल से दिमाग तक नहीं लाएंगे ना, तब तक हम इन सरकारों के नीचे झुकते रहेंगे और इनसे विरोध तो रोज के रोज खड़ा होता रहेगा और ये हमें दबाती रहेंगी। जब तक भगत सिंह की सोच हमारे दिमाग में आ जाएगी तो हम इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भगत सिंह एक ऐसे युवा थे जिनकी पूरी विचारधारा केवल अंग्रेज सरकार को हटाने तक सीमित नहीं थी। उनकी विचारधारा में वो समता और न्याय की बात थी, वो सर्वधर्म समभाव की बात थी और इंसानियत की बात थी। की सोच थी कि अगर काले चले गए अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए तो काले आ जाएंगे। वही बात आज हो रही है। कुछ मुट्ठी पर लोग हमारे सारे समाज के ऊपर अपना पकड़ बनाए रखे हैं और पूंजीपति है वो लूट रहे हैं। गरीब और है और उनकी कोई परवाह नहीं है। उनका खून चूसा जा रहा है, किसी सरकार ने नहीं उसके बारे में सोचा। वही काले अंग्रेज आ गए हैं। ये उनकी सोच थी, वो काफ़ी समय पहले सोच लिया था उन्होंने, और आज वही देख रहे हैं। और ये आंदोलन अब दुनिया के सामने है। नमस्कार, मैं शंकर कुमार। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो है हम लोगों को जानने के लिए आए हैं कि आखिर 3 महीने बाद भी जो है कृषि कानून को लेके आखिर किसानों का क्या कहना है, और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए आखिर क्या लोगों में जो है कमी आई इस आंदोलन को लेके, जो है क्या नरमी आई, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है 23 मार्च है और 23 मार्च जो है शहीद भगत सिंह का जो है शहादत दिवस माना जाता है। तो इसी को लेके जो है पंजाब के जो युवा हैं और भी अलग अलग जगहों से जो है देश के नौजवान भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर शहीद भगत सिंह को लेके जो है उनका क्या सोचना है और आगे की उनकी जो है किसानों की और युवाओं की जो है क्या रणनीति होगी, इस कृषि कानून को लेके क्या रणनीति होगी। जिस तरह से सरकार ने जो है साफ कर दिया है कि जो किसी भी हालत में जो है हम कृषि कानून जो है वापस नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो आगे की क्या रणनीति होने वाली है किसानों की, क्या इनके आंदोलन में जो है तेज़ी आने वाली है, या फिर जो है यही इसी तरह से आंदोलन जो है इनका चलता रहेगा, या फिर ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भगत सिंह एक आदमी का नाम नहीं है, भगत सिंह एक सोच का नाम है। हमें यही दिखाया गया है, भगत सिंह को एक रिवॉल्वर के साथ दिखाया गया है, पर हमें वो एक चीज़ नहीं दिखाई जो भगत सिंह के हर वक्त नाल होती थी। भगत सिंह के कपड़े फटे होते थे, हर वक्त उसके साथ एक किताब होती थी। भगत सिंह के जब जेल में था उसने 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी, जो वो नहीं दिखाया जाता। तो हमने ये देखना हो, भगत सिंह का मेन मोटिव ये था, उसमें लहर जो गदर पार्टी थी उसका वो मुख्य लीडर इसीलिए बना कि गदर पार्टी की जो मेन धारा थी आज़ादी के लिए, उसने भगत सिंह ने ये कहा कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, आज़ादी हमें इस अंग्रेज़ों से मिल गई तो आने वाली जो कोई भी जो साम्राज्यवाद होगा, कोई भी हमें जो राजकर्ता श्रेणी होगी, उसके हमें जो मनुष्य के हाथ से मनुष्य की लूट कैसे ख़त्म की जाए, हर वर्ग को अपना अधिकार कैसे, जो आज हम देख रहे हैं कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की लूट, शोषण, हाँ शोषण जो बंद होगा ना, तो ही भगत सिंह की ये सोच है उसके हम पहुंच पाएंगे। भगत सिंह एक लहर का नाम है, एक सोच। इंकलाब के नारे को गांव शहर में फैला दो, काले कानून रद्द करें, काले कानून रद्द करें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चलती आ रही थी, तो उसको भगत सिंह ही थे वो पहले शख्स जिन्होंने उसमें इंक्लूड किया, सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया। और उन्होंने ये कहा कि आज़ादी का मकसद सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मुट्ठी भर अभी अंग्रेज हैं उनके हाथों में पूरा देश है वो चल रहा है, तो हम उनसे छीन लें और बाकी वापस इंडियन जो भी हैं मुट्ठी भर लोग हैं उनके हाथों में दे दें। तो वो इसके भी विरोधी थे। तो उन्होंने कहा, इसलिए वो सोशलिस्ट जो समाजवाद की धारा थी उसको उन्होंने शुरू किया और कहा कि जो कुछ भी ऐसा जो बाकी गरीब तबका है उन तक हमारा विकास पहुंचना चाहिए, जो भी धन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है
तो वो जाए, काम जितने हैं वो छोटे तबके तक के लोगों को जाए, जो आखिरी लाइन में आखिरी बंदा खड़ा हुआ है उसको भी जो भी सरकारी नीति उसके फ़ायदे हों। तो अभी जैसे अभी अगर हम लोग देखते हैं इंडिया में 2% लोगों के पास 60 से 70% पूरा पैसा उनके हाथ में है, बाकी 98% लोग हैं जो कुछ ही % पैसे से गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है मनी का, पैसे का, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखेंगे कुछ परिवार हैं जो भी हैं, सबको पता ही है, तो कुछ परिवार हैं जिनके पास सब कुछ है, बाकी लोगों को देखा जाए तो उनके हाथ में अभी भी कुछ नहीं है। गरीब है जो गरीब होता जा रहा है। रोज़गार में हम लोग देख लें भारत कितना ज़्यादा पिछड़ गया है। अभी वर्ल्ड हैप्पीएस्ट की जो रैंकिंग आई उसमें भी 3-4 सालों से ऐसा कंटिन्यू होते जा रहा है कि भारत की रैंक पिछड़ते जा रही है। एनवायरनमेंट के हिसाब से भी वही हो रहा है। तो अभी हमें चाहिए कि सरकार ऐसा ना करे, जो कुछ चुनिंदे लोग हैं उनके हाथों में सब कुछ दे रही है, ऐसा ना करे। सरकार सबके लिए सोचे, सब बराबर हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। सिर्फ वो फैमिली जो है जिनके लिए ये सब कर रहे हैं वही हिंदुस्तानी फैमिली नहीं है, और उन्होंने खून नहीं बहाया। हमारे बाप दादा परदादा जो लोग थे वो यहाँ पे थे, उन्होंने भी खून बहाया, सबका इसमें हिस्सा शामिल है। तो सबके लिए सोचे, सबने मिलकर, इससे पिछली सरकार को भी चुना था और इसको भी सबने मिलकर ही चुना हुआ है। तो वो सबका ख्याल रखें और देखें, किसानों की बात सुने, मज़दूरों की बात सुने। एक बहुत बड़ा तबका है किसानों और मज़दूरों का, और ये किसान मज़दूर ही हैं जिससे हमारा देश अभी चलता है। हमारा देश अभी खेती वाला ही देश है अभी भी, और इस पे 51% जो हमारी पॉपुलेशन है वो खेती पर आधारित है। और विकासशील तो अभी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि 51% मतलब 125 करोड़ की आबादी में लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी पर डिपेंड है। तो सरकार को चाहिए कि इतने बड़े तबके को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए और जायज़ जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। तो ये भगत सिंह की ही सोच थी कि बाकी सबको साथ लेकर चला जाए, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के बारे में सोचा जाए। तो ये आखिर क्या कारण था कि भगत सिंह की सोच जो है आजकल कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है? सुनने को बस नाम का नारा लगा देते हैं। कोई आज भी 23 मार्च है, शहादत दिवस है उनका, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे रैली निकल जाता है, लेकिन उसके बाद सब भुला दिए जाते हैं। चाहे युवा हो, चाहे इस देश के नागरिक ही क्यों ना हो, सबको भूल देते हैं। धर्म के नाम पर वोट दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए जाते हैं और इस सबको दरकिनार कर दिया जाता है भगत सिंह की बातों को। तो इसलिए जो है आज भगत सिंह का मेरा वही सवाल है वैसे कि भगत सिंह को आज याद करने की क्यों ज़रूरत है? मैं बता रहा हूँ कि भगत सिंह को कोई भूला नहीं है। दिक्कत ये है ना, जो मैं कह रहा हूँ सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पैसे का, इंडस्ट्री का, कारोबार को कुछ लोगों तक समेटा जा रहा है। तो बेरोज़गार लोग जो होते हैं ना, खाली बैठे हुए लोग हैं, उनको समझ में आ नहीं रहा है कि मेन मेरी दिक्कत है क्या। उनको लग रहा है कि अच्छा जॉब है नहीं तो अभी क्या करें, फालतू में बैठे हुए, तो कुछ और किसी ने और सुन लिया, न्यूज़ वालों भी देख ही रहे हैं। तो वो सब चीज़ों पे कुछ लोग हैं ना जो वो गुमराह हो जा रहे हैं। बड़ा तबका अभी भी इससे किनारे ही है जो अभी रोज़गार की तलाश में है, लेकिन जो बेरोज़गार लोग बैठे हैं उनको ऐसा होता है ना कि उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो उन लोगों, कुछ लोगों के चक्कर में ये सारे दंगे फसाद जो भी हमारे हिंदुस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हर कुछ सालों में हुई है, लेकिन हज़ारों साल का हमारा इतिहास देखा जाए तो हम हमेशा ही मिलजुल कर ही रहे हैं। तो इस चीज़ों को कोई कितना भी चाहे तोड़ने, ये हमारे खून में बसा हुआ है। तो कुछ चीज़ें होती है ना कि जेनेटिक आते जाती हैं, तो ये हमारा मिलना जुलना जो है वो खून में हमारे, तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, कुछ टाइम के लिए कुछ लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा, ये ऐसा है, ये आंदोलन सिखों का है या उनका, या NRC जो चली है वो मुस्लिमों की, ऐसा ठीक है कुछ दिनों तक लोग किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए वो नहीं कर सकते। वो जल्दी ही दिन आएगा जब सारे लोग समझ जाएंगे। धीरे धीरे कुछ लोग समझ गए हैं, बाकी लोग भी ज़रूर समझेंगे और इसको करारा जवाब देंगे सरकार को। और आप जानते हैं कि उन्होंने बार बार ये कहा, उनकी प्रतिमा एक हिंसक आतंकवादी की करके रखते हैं कुछ लोग, लेकिन आप उनकी बातें गहराई से पढ़ो, समझो। उन्होंने बार बार ये कहा है कि अहिंसा के बिना कभी भी इस देश का शोषण नहीं रुकेगा। और ये उनकी बात जस्टिस सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पूरी उद्धृत की है। आप उनकी जेल डायरी पढ़ो, आपको समझेगा कि उनकी विचारधारा इतने कम उम्र के होते हुए भी कितनी व्यापक थी। उनके पिताजी ने जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए और कोर्ट में खड़े करने के लिए उनको ऐलान किया, तो उन्होंने लिखे हुए पत्र में साफ कह दिया कि पिताजी, आपका भी राष्ट्रभक्ति का, कटिबद्धता का मामला मैं समझता हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ से ऐसा मत लिखिए सरकार को
मैं कोर्ट के सामने जाकर न्याय नहीं ले सकता, न लेना चाहता हूँ, न मेरा डिफेंस खुद का करना चाहता हूँ, न पैरवी करना चाहता हूँ। क्या आज के आंदोलन की वही दिशा नहीं है? किसान आंदोलन भी कह रहा है कि कोर्ट में नहीं, हमको न्याय, कोर्ट बाह्य राजनीतिक जो मूल्यहीनता है उसके सामने हासिल करना है। तो न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। और इस पर डटकर शहीद आजम ने खुद को शहादत स्वीकार की, लेकिन कोर्ट के सामने न झुके, न एक लफ्ज बोले। आपको ये भी समझना होगा कि उनकी विचारधारा में बार बार ये लिखी हुई बात है, जो आज किसान आंदोलन ने उठाई बात है, कि जो अनाज उगाता है वही भूखा क्यों है, जो कपड़ा बुनता है उसको कफन का कपड़ा क्यों नहीं मिलता है। मतलब गैर बराबरी के खिलाफत जो शहीद आजम ने की थी, वो आज नहीं अगर हम लोग करके रखेंगे, नहीं समता हासिल करेंगे, तो वो रोज के 384 करोड़ रुपए कमाई करने वाले गौतम अडानी और 1000 करोड़ से ज्यादा रोज की कमाई करने वाले वो मुकेश अंबानी, इनके सामने किसान बस आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे, जो उनसे की गई हत्या ही माननी चाहिए। और इसीलिए साथियों, आज उस आजादी आंदोलन की पूरी शहादत, जिसमें सबसे ज्यादा शहादत पंजाब ने ही ली है, उसको याद करने की जरूरत है। आज हमारे साथी जालियनवाला बाग की मिट्टी लेकर निकले हैं, कुछ ओडिशा के आंदोलन के स्थलों की मिट्टी लेकर निकले हैं, कुछ गुजरात के दांडी से निकलने वाले हैं। हम सब लोग 30 मार्च को देश भर की मिट्टी लेकर हम लोग इस सीमा पर आने वाले हैं, क्योंकि उस आजादी के आंदोलन की शहादत को हमको इस आजादी के आंदोलन की 280 की शहादत से जोड़ना है। और वो जो सपना था, वो भगत सिंह का, बाबा साहब का, महात्मा गांधी का एक ही था। कितना भी मन मुटाव आपके मन में हो, मुझे बार बार पढ़ने के बाद यही लगता है कि वो सभी इस देश को एक स्वराज्य का ही एहसास दिलाना चाहते थे। लेकिन मोदी जी आज आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन एक गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कुछ भी निर्णय नहीं लेते हैं। और इसीलिए वो आजादी अधूरी है, एक संघर्ष जरूरी है। ये आजादी अधूरी है, ये आजादी अधूरी है, और ये संघर्ष आगे लेने के लिए युवाओं की ही जरूरत है। हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन जो संघर्षशील है वो युवा है, और इसलिए हम भी खुद को युवा समझते हैं। तो युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। मुझे याद है, मैं जब रुपड़ गई थी और शहीद आजम के जन्मस्थली के पास, और वहाँ के युवाओं ने एक संकल्प लिया था इस भारत को बदलने का, तो वही संकल्प आज जरूरी है। ये 3 कानून तो वापस करवाना ही है, वो बिजली बिल वापस करवाना ही है, MSP का कानून लेना ही है, जिसके बिल 2 साल पहले हम डाल चुके हैं लोकसभा राज्यसभा में 300 संगठनों की तरफ से। लेकिन आज उसके भी आगे जाना है। अपनी खेती आत्मनिर्भर कैसे होगी, अपनी खेती जैविक कैसे होगी, अपनी खेती के लिए जो दाम चाहिए वो दाम लेने के लिए कैसा संघर्ष सुचारू रूप से लड़ना होगा, युवा सब जानते हैं। पर हिंसा पर न उतरते हुए इस आंदोलन ने वो अहिंसा का मार्ग दिखाया है, जो ही सत्यवादी मार्ग है। नहीं तो ये मीडिया का भ्रमित होना, मीडिया का कॉर्पोरेटीकरण होना, युवाओं को केवल व्हाट्सएप देखने के लिए मजबूर करना, और धरातल की जो स्थिति है उससे युवाओं को दूर रखना, और उनको केवल पैसा 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 और बाजार बाजार बाजार, इसकी दीक्षा लेना। मैं खुश हूँ कि इसके खिलाफ लड़ने वाले हमारे इस युवा शक्ति के नुमाइंदे आज यहाँ हाजिर हैं, और इन सब लोगों का सम्मान हम लोग करते हैं। और अपना ये आंदोलन आगे ले जाने के लिए देश भर के युवाओं को शहीद आजम और आजादी के तमाम शहीदों की प्रेरणा के लिए हम लोगों ने कई मार्ग अवलंबने की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ 6 अप्रैल को फिर आएंगे, देश भर की मिट्टी लेकर आएंगे, एक जगह पे शहीदों का स्मारक बनाना है। मुझे आशा है कि आप भी अपने अपने गांव की मिट्टी
यहाँ लेकर दे देंगे। 4 तारीख को हम शाहजहांपुर के बॉर्डर पर पहुंचेंगे, फिर 5 को शाहजहांपुर और टिकरी में स्मारक खड़े करेंगे। आज हम सब लोग अपना स्थल और सब तैयारी करके आ चुके हैं। उग्राहा जी के यहाँ भी आज गए थे, वहाँ भी तैयारी है। टिकरी बॉर्डर पर है, सिंगू पे है, गाजीपुरा में है। तो आप ध्यान में रखना 5 और 6 अप्रैल को हम सब लोग फिर ये शहीदों को याद करेंगे, और केवल याद नहीं करेंगे, केवल नारे नहीं लगाएंगे, सही में इनकिलाब लाने के लिए डटे रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। शहीदों आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। युवा शक्ति के साथ महिला शक्ति आई है, महिला शक्ति आई है। आज हम जी जन शहीदों के जो दिन मना रहे हैं, शहीदी दिन मना रहे हैं, वो सभी अलग अलग मतलब गांव से मिट्टी ले आके, जिलों से मिट्टी ले आके शहीदों के नाम किया, जो शहीदों को याद किया। और जो साम्राज्य के बाद उल्ट जो लड़े हैं, लड़ाई इतनी लंबी लड़ाई लड़के शहीदियाँ प्राप्त की हैं, और उन शहीदों को हम याद करते हुए आज ये दिन मना रहे हैं। और जो अंदोलन इत्थे असी मतलब संघर्ष कर रहे हैं, वो जो साडे उत्ते साम्राज्यवाद ने काले कानून थोप के इत्थे अंदोलन दे विच सानूं आउण लई मजबूर कीता, वो असी काले कानून रद्द कराउण लई इत्थे अज सब इकट्ठे होए बैठे हैं। और शहीदों के नाम ते अज जो भी इत्थे संघर्ष नौजवान वर्ग इकट्ठा होया है, वो एक साम्राज्यवाद दा साडे ते जो काले कानून थाप के अंदोलन दे विच कानून थाप के साडे ते सानू खत्म करना चाहते हैं। इसलिए असी साडियां जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएंगियां, असी पर रद्द कराए पर वापस नहीं मुड़ांगे। भगत सिंह का कहना था कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं चाहिए, हमें जो है असली आज़ादी चाहिए। यहाँ पे जो पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ है, उनसे भी आज़ादी की ज़रूरत है, और जो साम्राज्यवाद है उसका पूरी तरीके से जो है उनका खात्मा करना जो है उनका मकसद था। और वहीं जो है एक तरह से देखा जाता है कि भारत की सरकार जो है एक तरह से कॉरपोरेट को जो है पूरी तरीके जो है कृषि व्यवस्था जो उनको सौंप देना चाहती है। पूरी आज जो है रेल से लेके हवाई जहाज़ से लेके सारी ट्रेन जो है सभी को बेच देना चाहती है। तो इसी को लेके जो है भगत सिंह जो है जिस तरह का भारत का सपना देखना चाहते थे, वो आज शायद नहीं पूरा हुआ है। तो हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है आज के बारे में। आप आज के बारे में तू बोल भी आज के बारे में आज के बारे में ਅਸੀਂ बोल रहे हैं भी ਅਸੀਂ पंजाब से आए हैं, पर ये तीनों कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये मोदी जी को समझना चाहिए। बिल्कुल, तीनों कृषि कानून को वापस करना चाहिए। और जो भगत सिंह का सपना था, हकीकत में वही, जब एक तरह से जब किसान कहेंगे कि किसानों को साफ साफ कहना है कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए, तो आखिर कोई मेरे हित में है और मुझे नहीं चाहिए, तो वो आखिर कोई सरकार ज़बरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? ये एक सवाल है जो कि सभी को सोचना चाहिए। जो दर्शक हैं उनको सोचना चाहिए, जो घर से नहीं निकलते उनको भी सोचना चाहिए, जो छात्र हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर ये सवाल है कि जो चीज़ मेरे हक में है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए, फिर भी जो है ज़बरदस्ती थोपना चाहती है सरकार, तो आखिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। शहीदों के विचारों को